Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are doing a series of web technology and today we are going to start a new topic that is CSS and this is our episode 19. So let's begin. So what is CSS? CSS stand for Cascading Style Sheets. बेसिकली हमने HTML में क्या किया था, HTML में हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाया था, जो भी हमारे एलिमेंट्स थे उनको स्क्रीन पे हम डिस्प्ले करवाते होते थे। और CSS में क्या होता है, CSS में हम इन पेजेस को जो भी हमने डिस्प्ले करवाए हैं एलिमेंट्स को उनको डिज़ाइन करेंगे, उनको अलग अलग स्टाइल करेंगे। तो जो CSS है वो सेव करता है लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट वंस। तो ये एक बारी में भी सभी के लेआउट को जो है कंट्रोल कर लेता है एंड काफ़ी सेव करता है हमारा वर्क भी। तो हम इस CSS के बारे में अच्छे से इसकी स्टाइलिंग पूरी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे हमने अभी बात की वैसे तो कि हम CSS यूज़ करते हैं, बट CSS यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये डिफ़ाइन करता है, स्टाइल करता है वेब पेजेस को। अब हमने पता है कि HTML में हम डिस्प्ले करवाएंगे एलिमेंट्स को, तो ऑफ कोर्स उसको स्टाइल करने के लिए, उसको अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ये स्टाइल करता है हमारे वेब पेजेस को, डिज़ाइन करता है लेआउट कैसे देना है, हमने वैरायटी कैसे दिखानी जो भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। बेसिकली वेबसाइट्स जो होती हैं उस पर डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। अगर डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो हमारी वेबसाइट बहुत बोरिंग हो जाती है। तो उस वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं ताकि हम उसको स्टाइल कर सकें अच्छे से वेब पेजेस को। नेक्स्ट इज CSS सोल्व अ बिग प्रॉब्लम। क्या सोल्व की थी CSS ने? एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सोल्व की है। HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. हमें पता है कि HTML में कभी भी टैग्स इससे नहीं होते फॉर्मेटिंग पेज के लिए, एंड HTML was created to describe the content, सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए था कि कैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, बट हेडिंग और पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए नहीं था। अब जो हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट कितने तरह के होते हैं, एक बेसिकली एक फ़ॉन्ट है, हमने यूज़ किया हुआ है HTML में एलिमेंट्स में, बट फ़ॉन्ट के कितने आगे टाइप्स आते हैं, कितने तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, कितनी तरह की राइटिंग्स होती हैं। तो वो चीज़ जो इतनी स्टाइलिंग में आती है वो हम CSS में पढ़ते हैं। तो जब टैग की बात आती है, फ़ॉन्ट की, कलर एट्रीब्यूट की ऐड होते हैं जैसे, तो इट्स स्टार्ट अ नाइटमेयर फॉर द वेब डेवलपर्स, क्योंकि जैसे हम थोड़ी चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, कुछ पेजेस के लिए कर रहे हैं, तब वो चल जाता था। बट जब एक सिंगल पेज के लिए कर तब ठीक है, बट अगर उनका काम जो है वो बढ़ता गया और ज़्यादा लेंथी हो गया तब वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई वो चीज़। तो उस चीज़ को सोल्व करने के लिए वेब वर्ल्ड वाइड ने क्या किया, उसने CSS क्रिएट किया। तो CSS इस वजह से हम यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी एक टाइम सेव कर सके और हमें बहुत इजीली हमारी डिज़ाइनिंग कर सके। उसके बाद है CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। उसके बाद जो CSS की फाइल होती है हम उसे सेव करते हैं .css नाम से, इसकी एक्सटेंशन ये रहती है, क्योंकि HTML में एक्सटेंशन यूज़ की थी .html, तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करेंगे CSS, ये हमने याद रखना है। ओके, तो उसके बाद है इसकी कुछ एडवांटेजेस हमें करनी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम अपनी स्टडीज़ के लिए अगर ये चीज़ पढ़ रहे हैं, वेब टेक का हमारा सब्जेक्ट है, तो बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आराम से आ जाते हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह के और बेसिक सिंटैक्स के, तो हमें ये अच्छे से पढ़ने होते हैं। एंड अगर बात करें और यूनिवर्सिटीज़ की तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट बात यह है कि अगर इनके बारे में हमें पता होगा तो हम इजीली इनको अच्छे से कर पाएंगे। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें पता होने चाहिए जब हमें कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर हमें उसकी अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में पता होगा तो हम उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और रही बात अगर हम अपने वर्क के लिए या फिर फ्रीलांसिंग के लिए या फिर कहीं जॉब के लिए इसे पढ़ रहे हैं, तब भी हमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए, ताकि हम जब इसे यूज़ करें रियल लाइफ में, इस पर काम करें, तब हमें कोई इश्यूज़ ना आए और हमें इसका पता हो कि इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। CSS सेव्स टाइम। जो CSS है वो टाइम सेव करता है, हमने अभी किया, जैसे कि इसमें मल्टीपल जल्दी कर देता है, मल्टीपल शीट्स को स्टाइल करता है।
पेज लोड फास्टर है यहाँ पे यू डू नॉट नीड टू राइट HTML टैग्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है एवरी टाइम। एंड लेस कोड मीन्स फास्टर डाउनलोड टाइम्स, अगर कोड कम होगा तो हमारा वो फास्ट हो जाएगा डाउनलोड टाइम। देन इजी मेंटेनेंस, हमें पता है कि टू मेक अ ग्लोबल चेंज सिंपली हमने स्टाइल CSS फाइल में चेंज करना है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ही ईजी है। superior style to HTML, तो इट हैज़ मच एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स देन HTML, सो ताकि हमें एक बेटर लुक मिल सके, जो भी हमने लुक अच्छा चाहिए, स्टाइल अच्छा चाहिए हमारे वेब पेज का, तो उसमें बेटर मिलता है, इसमें इसमें ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं HTML से। नेक्स्ट, मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी शीट, मतलब शीट allows content to be optimized for more than one type of device, तो एक से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए कंटेंट जो वो अलो करती है। क्रिएट डायनेमिक पेजेस, डायनेमिक मतलब कि जो ऑटोमेटिकली या फिर विद टाइम अपडेट होते रहते हैं, उन पेजेस की बात कर रहे हैं। तो CSS से हम किसी भी तरह की एनिमेटेड HTML एलिमेंट्स बना सकते हैं विद जस्ट अ कपल लाइंस ऑफ सिंपल कोड, एक छोटा सा कोड लिख के बना सकते हैं और वो डायनेमिक होंगे पेजेस, हम उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द डिसएडवांटेजेस। सो वन इज ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, CSS वर्क डिफरेंटली ऑन डिफरेंट ब्राउज़र्स, तो हर ब्राउज़र पे वो डिफरेंटली वर्क करती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ओपेरा सपोर्ट CSS एज डिफरेंट लॉजिक, तो वो अलग अलग हर ब्राउज़र पे अलग अलग काम करती है, तो ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस होती है कि कईयों पे वो ठीक नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, तो इस वजह से काफ़ी इसके इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ वेरिएबल्स, CSS contain no variables, इसमें कोई variables नहीं होते, that means necessity to replace all, तो हमें replace करना पड़ता है सबको, when no desire to change a fundamental constant such as color scheme or various height or width, तब हमें issues आते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसमें variables नहीं होते हैं। Next, different syntax to HTML. CSS develop independently of HTML and use a different syntax. तो इसका syntax बिल्कुल different है, so the web developer has to learn two sets of formatting syntax instead of one. तो उसको दोनों याद करने पड़ेंगे, अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, तो CSS syntax is rather clumsy and user unfriendly है, तो इस वजह से इसकी बहुत बड़ी disadvantage है ये भी। लैक ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि CSS ओपन टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, एंड एनीवन कैन रीड एंड राइट, access to website can disrupt the formatting changing the CSS फाइल, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रहती क्योंकि वो ओपन टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम है। इस बात करते हैं CSS लेवल्स की, दो लेवल्स हैं हमारे पास, पेज लेवल एंड साइट लेवल। पेज लेवल में क्या होता है, दिस रिक्वायर्स द स्टाइल शीट कोड टू बी एम्बेडेड इन अ वेब पेज यूजली इन द हेड टैग सेक्शन, तो हेड टैग में आएगा ये जो भी हम इसमें स्टाइल शीट कोड करेंगे, एंड उसको क्या करना है, द कोड दैट अप्लाइज टू द पेज ओनली, वो उसी पेज को सिर्फ अप्लाई होगा, और अगर वो हमने वही चीज़ दूसरे पेज में भी अप्लाई करवानी है तो हमें वो स्टाइल पोर्शन वाली हर चीज़ को कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा अपने न्यू पेज में। उसके बाद अगर बात करें साइट लेवल की, तो साइट लेवल में क्या होता है, समवेयर इन द वेबसाइट अ सिंगल पेज स्टोर, एक सिंगल पेज स्टोर होगा, यूजली विद एक्सटेंशन CSS, हमें बात की थी एक्सटेंशन ये यूज करेंगे। कंटेनिंग स्टाइल डेफिनेशन, जिसमें भी हमने जो भी स्टाइल करना है उसमें लिखा होगा, ईच पेज ऑन द वेबसाइट इज लिंक टू दैट पेज वाई टैग हेड टैग सेक्शन, तो वो सारे अटैच्ड होंगे एक साथ एक टैग यूज करके, एंड लाइक जिसमें नीचे दिया हुआ है, तो लिंक दिया हुआ है सारा, उसको सभी जो भी वेबसाइट में जितने भी पेज हैं सभी को लिंक किया होगा। तो उसके बाद है हमारा CSS सिंटैक्स, तो सिंटैक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज सिंटैक्स के बिना हम आगे प्रोग्राम्स को नहीं रन कर पाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए सिंटैक्स में है क्या है। बेसिकली सिंटैक्स में दो पार्ट्स होते हैं, सिलेक्टर और डेक्लेरेशन। Selector मतलब a selector is an HTML tag at which style will be applied, जिस पे स्टाइल अप्लाई होगा। This could be any tag, H1 और body, कोई भी टैग हो सकता है। डेक्लेरेशन होता है जिसमें डिक्लेयर करते हैं हम, जिसमें प्रॉपर्टी एंड अ वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट यू वांट टू चेंज, जो हम प्रॉपर्टी उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट जो भी चेंज करना चाहते हैं
हर प्रॉपर्टी की एक अपनी वैल्यू होती है। अ सी एस डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद अ सेमी कोलन, जो डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा सेमी कोलन से हम एंड करेंगे। और डिक्लेरेशन ग्रुप जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं विद अ कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक हेयर गिवन है यहाँ पे H1 इज अ सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब हमने जो चीज़ सिलेक्ट की है कि यहाँ पे हमने किस पे डिक्लेयर करना है, तो सिलेक्टर H1, देन हमने जो भी हमने डिक्लेयर करना है उनको रखना है ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में। उसके बाद हमें प्रॉपर्टी क्या देनी है, कलर ब्लू रखना है, फॉन्ट साइज ये रखना है। तो ये हमारा जो है एक मेन रूल्स है, इसमें दो चीज़ें हैं, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल पी पैराग्राफ जो यहाँ पे है, एंड पी इज द सिलेक्टर एंड वी हैव टू do the property change here, declaration is this in the curly brackets, ये हमारा declaration हो जाएगा। तो कलर हमारा रेड है, टेक्स्ट लाइन हमारा सेंटर में आएगा। तो पहले हम इसका प्रैक्टिकल रन करके देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। तो दिस इज आवर प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे लिखवाया था हेलो वर्ल्ड, दीज पैराग्राफ्स आर स्टाइल्ड विद CSS। तो हम इसकी एक बार कोडिंग चेक कर लेते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे है ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हमें पता है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। हेड स्टाइल, हमने जो स्टाइल पोर्शन रखना है वो हेड के नीचे रखना है, हमें पता है हेड में आएगा। एंड यहाँ पे पी पैराग्राफ में हमने किया हुआ है, यहाँ पे स्टाइल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन किया, बॉडी में जो लिखा है हमें वो डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड। कलर हमारा रेड आएगा, सेंटर में हमने यहाँ पे लाइन किया तो वो सेंटर में आ रहा है लिखा हुआ सारा। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल है जिसमें हमने बताया सिंटैक्स के बारे में कि कैसे हमने सिंटैक्स को यूज़ करना है। यहाँ पे ये हमारा जो पी लिखा हुआ है ये हमारा सिलेक्टर है, और जो कर्ली ब्रैकेट्स में हमें दिया हुआ है वो हमारा डेक्लेरेशन पार्ट है, जिसमें हमने डिक्लेयर की हुई है प्रॉपर्टी की वैल्यू को कि हमने क्या कलर करवाना है, क्या टेक्स्ट करवाना है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम आगे आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमने अभी जो किया है प्रोग्राम, ये वही प्रोग्राम गिवन है यहाँ पे जो भी हमने अभी किया, HTML हेड स्टाइल, और यहाँ पे डिक्लेयर किया, स्टाइल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी एंड पैराग्राफ में जो हमें लिखवाना था वो लिखा हुआ है, देन बॉडी क्लोज, HTML टैग क्लोज। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है सिंटैक्स का। सो आई होप आपको CSS के बारे में समझ आया होगा, बेसिक्स की CSS है क्यों है, एंड हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस HTML और ये डिफरेंट क्या है। एंड आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आया होगा प्रैक्टिकल के थ्रू भी कि हमने डिक्लेयर कैसे किया है एंड सिलेक्टर क्या है हमारा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है HTML सीरीज़ में या फिर इंटरनेट बेसिक सीरीज़ में, तो please feel free to ask me in the comment section below. And thank you guys for watching this, and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye guys.